नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं नमामि न्यूज। 2025 चुनावी साल है। आज अभी से ठीक 4 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली, जिसको लेकर तमाम छोटी बड़ी पार्टियां अभी से ही अपने अपने स्तर से पार्टी को ज़मीन से जोड़कर पार्टी को मजबूत बनाने में लगे। तो वहीं आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटना के ज्ञान भवन में। यहाँ पर आज राष्ट्रीय जनता दल की राज्य परिषद की बैठक का आयोजन किया गया था। वहीं आज इससे ठीक कुछ दिन पहले यहाँ राष्ट्रीय जनता दल ने अति पिछड़ा कार्ड खेलकर अति पिछड़ा वोट साधने का भी भरपूर कोशिश किया। तो वहीं आज यहाँ पे तमाम नेता और कार्यकर्ता, देश के सांसद विधायक भी इस बैठक में मौजूद थे। और बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और कौन कौन लोग इसमें बैठक में शामिल हुए हैं, आइए कुछ नेता और कार्यकर्ता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद, आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ निर्णय लिया गया। कार्यकर्ता राज्य परिषद का बैठक था, क्या कुछ करना चाहिएगा? ये राष्ट्रीय जनता दल का राज्य परिषद की बैठक, इस बैठक में आदरणीय गरीबों के नेता, दबे कुचले का नेता, शोषितों का नेता, जन जन के नेता, सामाजिक न्याय का योद्धा श्री लालू प्रसाद यादव जी ने, महान समाजवादी जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारक, राम मनोहर लोहिया के विचारक आदरणीय श्री मंगनीलाल मंडल जी को आज बिहार प्रदेश का राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बनाया गया। पूरे बिहार के राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और उसके सारे लोग आए और इस कार्यक्रम में एक संकल्प लिया कि 2025 में हम तेजस्वी यादव जी को बिहार का सीएम बनाएंगे, गरीबों की सरकार बनाएंगे, मजदूरों की सरकार बनाएंगे, दबे कुचले शोषितों की सरकार बनाएंगे। और जो हमारा आरक्षण, बाबा साहब का दिया हुआ जो आरक्षण है, जिसको देश चलाने वाले बेईमान, राज चलाने वाले बेईमान ने ख़त्म करने का काम किया है और कर रहा है, वैसे को हम पुनः फिर अपने आरक्षण को हम वापस लाने का काम करेंगे और एक नई सरकार बना करके हम जो हमारा जो आरक्षण है, जो आरक्षण सीमा हमारा जो 65 था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो अब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारी सत्ता सरकार आएगी तो हम 85% हम आरक्षण सीमा बिहार में हम बढ़ाने का काम, और साथ ही साथ माई बहन मान योजना लागू करके हर महिलाओं को 2500 रुपया हम देने का काम करेंगे। हम 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे और साथ साथ जो है हम जो है बूढ़ा बूढ़ी पेंशन 1500 रुपया करेंगे और जो है बेरोजगारों को रोजगार हम देने का काम करेंगे। तो ये तमाम जो हमारा जो कि ये मुद्दा है, ये सभी मुद्दा को जो है कि 200 यूनिट बिजली फ्री हम देने का काम करेंगे। तो ये सब चीज़ जो कि लेकर करके और हम लोग का जो है कि सरकार का काम करेंगे और सरकार इस पर काम करेगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में करेगी। अच्छा, कल मोदी जी भी आ रहे हैं बिहार, क्या देखिए मोदी जी आ रहे हैं, आने के लिए कोई बात नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आ रहे हैं, नहीं तो प्रवक्ता के रूप में आ रहे हैं। अगर मोदी जी आ रहे हैं तो हम तो आशा रखेंगे कि भाई आप विशेष पैकेज हमको दीजिए। हम तो कहने का मतलब है कि आशा करेंगे उनको क्या विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हम तो आशा करेंगे कि आप पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाइए। आप इस बिहार का जितने बंद पड़े उद्योग है उसको तो खुलवाइए, हम ये आशा करेंगे। लेकिन नहीं, हमेशा आप इनकी, जब से बिहार कम से कम माने गिन नहीं सकते हैं जितने बार देश के प्रधानमंत्री बिहार आ चुके हैं। ये तो जिला तो घूम ही लिए हैं, अब बिहार के प्रखंडे अभी जा रहे हैं और ये कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बिहार जिस आशा और दृष्टि से इनको देख रहा है, उनके आशा पर कहने का मतलब है कि पूरा कहने का मतलब है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ नहीं है, ये थोथी दलील कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी, उनको प्रधानमंत्री के रूप में पेश होना चाहिए, ये प्रवक्ता के रूप में पेश होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि कार्यकर्ता टिकट की चिंता ना करे, जमीनी स्तर पर मेहनत करे नेता और कार्यकर्ता। अरे तो सही बात है, हमारे नेता ने तो सही कहा कि हमको ज़मीन पे काम करना है। जिस पर ये राष्ट्रीय जनता दल, जिसकी नींव बैठी हुई है, जिस पर यह नींव तैयार हुआ है, वो गरीबों का सम्मान, दबे कुचले का सम्मान, दलितों का सम्मान, मजदूरों का सम्मान, बेरोजगारों का सम्मान, इस पर तो हमको काम करना पड़ेगा।
ये काम करने के लिए लालू प्रसाद यादव का विचार तभी जो है कि सफल होगा, क्योंकि गांव और गंवई में रहने वाले लोगों को हमको सेवा करना है। इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने आह्वान किया। आपकी पार्टी ने अति पिछड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, कहीं अति पिछड़ा वोट बैंक साधने का निशाना तो नहीं? देखिए, श्री मंगनीलाल मंडल जी वरिष्ठ नेता हैं, लालू प्रसाद यादव जी के संघर्ष के साथी रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी के दुख और सुख के साथी रहे हैं, और उनके जो संगठन पर काम करने का जो तरीका है उसको हम लोग अमल करेंगे, हम लोग सीखने का काम करेंगे। इसलिए जो है कि हम लोग बनाए हैं, और निश्चित रूप से जिस तरीका से बिहार में अति पिछड़ा ठगा सा महसूस कर रहा है, तो उसके लिए तो निश्चित रूप से मंगनीलाल मंडल जी आए हैं। और उसमें हम लोग तो अति पिछड़ा समाज में एक ही हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हुए जिन्होंने अति पिछड़ा समाज के, चाहे वो रविंदर तांती जी हों जिनको एमएलसी बनाने का काम उन्होंने किया, चाहे वो बालदेव महतो हैं नुनिया का बेटा, उनको एमएलसी बनाने का काम किया, चाहे मलाह का बेटा रामकरण सहनी हो जिन्हें एमएलसी बनाने का काम किया, अनीता देवी नुनिया की बेटी, अति पिछड़ा की बेटी जिन्हें मंत्री बनाने का काम किया, रामबली चंद्रवंशी ऐसे लोग हैं उनको जो है कि एमएलसी बनाने का काम किया। आप तो इस तरीक़ा से अति पिछड़ा समाज को आज नहीं, जिस समय कोई अति पिछड़ा को जो है कि पूछने वाला नहीं था, कोई इसके प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था, वैसे समय में लालू प्रसाद यादव जी ने अति पिछड़ा को सम्मान दिया है, और आज भी अति पिछड़ा को उन्होंने मंगनीलाल मंडल जी को जो कि सम्मान देने का काम किया है। इसलिए लालू जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। चुनाव से ठीक 4 महीना पहले अति पिछड़ा समाज की याद आया? नहीं, हम तो कह दिए आपको, लालू प्रसाद जब 90 के दशक में जब आए, उस समय से अति पिछड़ा समाज को कहने का, चाहे वो जंगीलाल चौहान नुनिया का बेटा हो, चाहे आनंद मोहन ऐसे लोग कहें नुनिया का बेटा हो, चाहे मैंने कहा कि रामकरण सहनी ऐसे लोग, देश में मलाह का बेटा कैप्टन जय नारायण निषाद, जब महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनी, लालू जी की ताकत हुई, तो देश के इतिहास में पहली बार मल्लाह का बेटा को जो है कि केंद्रीय मंत्री बनाने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया। ठीक है सर, धन्यवाद।